नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 130 देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे इंद्र, यज्ञशाला में ऋत्विजों के पालक यजमान के समान अस्ताचल को जानने वाले, नक्षत्र चंद्र के समान एवं सम्मुख उपस्थित सोम के समान स्वर्ग के हमारे समीप आओ। जिस प्रकार पुत्र अन्न भक्षण के लिए पिता को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम भी सोमरस निचुड़ जाने पर तुम्हें बुलाते हैं। हम ऋत्विजों के साथ महान इंद्र को हव्य स्वीकार करने के लिए बुलाते हैं। हे शोभन गति संपन्न इंद्र, जिस प्रकार प्यासा बैल जल पीता है, उसी प्रकार तुम तृप्ति, पराक्रम, महत्व एवं आनंद के लिए पत्थर द्वारा पीसकर निचोड़े गए एवं जल द्वारा शोषित सोमरस को पियो। हरि नाम के घोड़े जिस प्रकार सूर्य को बुलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे घोड़े तुम्हें सोमरस पीने के लिए लावे। जिस प्रकार कबूतरी दुर्गम स्थान में अपने बच्चों को रखकर उस अपरिचित स्थान को खोज लेती है, वैसे ही इंद्र ने अत्यंत गुप्त स्थान में रखा हुआ तथा पत्थरों के ढेर से घिरा हुआ सोम स्वर्ग में प्राप्त किया। पणियों ने गायों को गौशाला में बंद कर दिया था। अंगिराओं में श्रेष्ठ इंद्र ने जिस प्रकार उस गौशाला को खोज लिया, उसी प्रकार सोमरस को भी ढूंढा। अन्न के कारण जल को मेघ ने रोक लिया था। इंद्र ने मेघ का भेदन करके जल बरसाया और धरती पर अन्न का विस्तार किया। इंद्र अपने हाथों में वज्र को दृढ़ता से धारण किए हैं। वज्र तेज है। जैसे मंत्रों की सहायता से जल को प्रभावशाली बनाया जाता है, उसी प्रकार शत्रु पर चलाने के लिए वज्र को और भी तेज किया जाता है। हे इंद्र, जैसे बढ़ई कुल्हाड़ी से वन के वृक्षों को काटता है, उसी प्रकार तुम अपने तेज शरीर, बल एवं शक्ति से बुद्धि प्राप्त करके हमारे शत्रु को छीन करते हो। हे इंद्र, जिस प्रकार तुमने हमारे यज्ञ में आने के लिए रथ को बनाया है अथवा योद्धा संग्राम में जाने को रथ बनाया है, उसी प्रकार तुमने समुद्र तक पहुँचने के साधन के रूप में नदियों का निर्माण किया है। जिस प्रकार मनु के लिए अथवा किसी समर्थ पुरुष के लिए गाय सर्वार्थ देने वाली है, उसी प्रकार हमारी ओर बहने वाली नदियां एक ही उद्देश्य से जल का संग्रह करती है। हे इंद्र, जिस प्रकार शोभन कर्म वाले क्षीर मनुष्य रथ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हम यजमानों ने धन प्राप्ति की इच्छा से तुम्हारी स्तुति बनाई है एवं अपनी सुख प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रसन्न कर लिया है। जिस प्रकार योद्धा विजय की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार हे मेधा संपन्न इंद्र, तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है। जैसे युद्ध के समय जयशील अश्व प्रशंसित होता है, उसी प्रकार बल, धन की रक्षा एवं समस्त कल्याण पाने के लिए तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। रण में तीव्रता से इधर उधर घूमने वाले इंद्र, तुमने यज्ञ में हविदान करने वाले एवं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाले राजा दिवोदास के निमित्त उसके शत्रुओं के 90 नगरों का ध्वंस किया था। विराट बल संपन्न इंद्र, तुमने अतिथि सेवक दियोदास राजा के कल्याण के लिए अंबर असुर को पर्वत से नीचे गिरा दिया था एवं अपनी शक्ति से अपरिमित धन दिया था। वह धन थोड़ा नहीं, संपूर्ण था। हे इंद्र, युद्ध में आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले इंद्र उसे समस्त युद्धों से बचाते हैं। हम सुखकारी संग्रामों में उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र ने अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त यज्ञ द्वेषियों की हिंसा की थी। इंद्र ने कृष्ण नामक असुर की काली खाल उतारकर उसे अंशुमती नदी के किनारे मारा और भस्म कर दिया। इंद्र ने सभी हिंसक मनुष्यों को नष्ट कर डाला। हे इंद्र, सूर्य के रथ का पहिया हाथ में उठाकर अत्यंत बल संपन्न हो उठे और उसे विरोधियों पर फेंका। इंद्र परम तेजस्वी अरुण रूप बनाकर शत्रुओं के समीप पहुँचे और उनके प्राणों का हरण कर लिया। इंद्र ने अहंकार निवारण के लिए चक्र चलाया था। हे कांतिदर्शी इंद्र, जिस प्रकार तुम उष्णा की रक्षा के लिए दूर स्वर्ग में आए थे, उसी प्रकार हमारे समस्त सुखों का साधन
रूप धन लेकर शीघ्र ही हमारे समीप आओ। तुम जिस तरह दूसरे यजमानों के लिए समस्त धन लेकर आते हो, उसी प्रकार हमारे लिए भी आओ। हे वर्षा कारक एवं असुर नगर विध्वंसक इंद्र, तुम हमारे नए स्त्रोतों से प्रसन्न होकर सभी प्रकार से रक्षा करते हुए हमें सुख दो। दिवोदास के गोत्र में उत्पन्न हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार दिन में सूर्य बढ़ता है, उसी तरह हमारी स्तुति से तुम उन्नति प्राप्त करो। यहाँ पर सूक्त नंबर 130 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।